पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से पीएम मोदी ने लिया कोरोना वैक्सीन का जायजा। अहमदाबाद के जाइडस रिसर्च सेंटर भी पहुंचे, तो वहीं हैदराबाद के भारत बायोटेक में भी लिया वैक्सीन का जायजा। अब प्राइवेट लैब में 800 रुपए में होगी कोरोना वैक्सीन की जांच। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, चिकित्सा क्षेत्र को दी बड़े लैब समेत बड़ी सौगातें। अभी खत्म नहीं होगा अन्नदाताओं का प्रदर्शन। अमित शाह की अपील पर किसान बोले, बातचीत के लिए सशर्त न्योता ठीक नहीं, आज लेंगे फैसला। यूपी में लव जिहाद कानून को मंजूरी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी अध्यादेश को मंजूरी। दोषी को 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ संपन्न। दोपहर 2 बजे तक हुए मतदान। 370-35 से हटने के बाद ये पहला चुनाव। 22 दिसंबर को आएंगे डीडीसी चुनाव के नतीजे। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा के सचिव ने की खुदकुशी की कोशिश। अस्पताल में भर्ती सीएम येदियुरप्पा ने इस पूरे मामले में अपनी अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं। किसानों के विरोध के बीच पीएम मोदी मन की बात आज कई मुद्दों पर जनता के साथ अपने विचार साझा करेंगे। किसानों को लेकर भी कुछ बातें कह सकते हैं। पीएनबी ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। 1 दिसंबर से बदल रहा है पैसे निकालने का तरीका। पीएनबी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एक बार में 10,000 रुपए से ज्यादा की कैश निकासी पर अब ओटीपी बेस्ड होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल को मिला बड़ा पद। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष की मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी। अहमद पटेल की जगह लेंगे अब पवन बंसल। भारत ने बढ़ाई चौकसी। चीन पर नजर रखने के लिए पड़ोस में स्थापित किया रडार। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए हाल ही में भारत ने म्यांमार को आईएनएस सिंधुवीर सौंपा है, तो वहीं जो म्यांमार के नौसैनिक बेड़े में पहली पनडुब्बी है। दुनिया भर में 24 घंटे में आए 6 लाख कोरोना के नए केस। अब तक 6 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो अब तक दुनिया भर में 6 करोड़ 19 लाख कोरोना वायरस के मामले भी सामने आ चुके हैं। इनमें से अब तक 14,48,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 24 घंटे में कोरोना के आए 41,000 नए मामले। कुल 93,51,000 संक्रमितों में से 87,60,000 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे प्रभावित देश है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का समर्थन। कहा, मंत्री अस्पताल का निरीक्षण नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा। विपक्ष पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया। कोरोना काल में अनर्गल बयान देकर जनता में डर पैदा करने की कोशिश की गई। भाजपा पर सीएम अशोक गहलोत का पलटवार। भाजपा को राजस्थान में मिली शिकस्त के अब उन्हें कुंठा हो चुकी है। विधायकों को लालच देकर सरकार गिराने की साजिश भी उनकी नाकाम हुई थी। ओला उबर के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। नियम के मुताबिक एग्रीगेटर को बेस फेयर से 50% कम चार्ज करने की अनुमति होगी। इस नियम को ग्राहकों की सुरक्षा और ड्राइवर के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दिल्ली में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं, तो वहीं 98 मरीजों की मौत हो चुकी है। बीते 10 दिनों में दिल्ली में 1,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्सपर्ट्स की अगर माने तो दिल्ली में प्रदूषण के असर के चलते कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। जयपुर के रेनवाल में बदमाशों ने एटीएम तोड़ा। गैस कटर से शटर काटकर 10 लाख से ज्यादा की नकदी उड़ा ली। वहीं आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दी। अब समूह में एकत्रित नहीं हो सकेंगे लोग। समारोह में बगैर मास्क इकट्ठे नहीं हो सकेंगे लोग। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अधिक जांचें की जाए। कोविड समीक्षा बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने खास निर्देश दिए। सोशल डिस्टेंसिंग पर भी ध्यान दे। वैक्सीन के भंडारण और परिवहन की तैयारियों पर भी चर्चाएं हुई। उत्तर भारत में सर्द हुआ मौसम। तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण मौसम वैज्ञानिकों ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले हफ्ते और अधिक बारिश होने का अनुमान लगाया है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान ने अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान की तरह मौसम वैज्ञानिक के रोल में आ चुके हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि बिहार की मौजूदा सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी और संभावना है कि 2025 से पहले ही बिहार में विधानसभा चुनाव पुनः होंगे। जयपुर के जवाहर सर्किल थाने में एसीबी का ट्रैप। घूसखोर एएसआई लक्ष्मण लाल को 24,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। किसानों से वार्ता के लिए केंद्र सरकार तैयार। किसान आंदोलन पर गृह मंत्री बोले कि सड़क छोड़कर तय की गई जगह पर जाएं।